हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड जीओआईटी जेवीटी भर्ती एनटीटी भर्ती शास्त्री भर्ती टीजीटी राइडर हाई ग्रेड पेपर आज की नई अपडेट आ रही है। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दर्शक और कर्मचारी वर्ग कर रहे हैं कि आखिर जो है वो राइडर के मामले को लेकर क्या हुआ है। तो राइडर को लेकर आज एक अच्छी खबर जो है वो सामने आई है, लेकिन इतना जितना आज पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो सचिवालय से मिला है, इसका आगे चलकर भी इसका प्रोसेस कितना जल्दी होता है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हायर ग्रेड पे का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आज ये है कि संशोधित पे रूल्स का जो मामला फाइनेंस डिपार्टमेंट में लटका हुआ था, उस मामले को लेकर जो है वो आज अप्रूवल फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भेज दी है और सीएम जयराम ठाकुर को फाइल आगे भेज दी है। और अब जो है वो जैसे ही मुख्यमंत्री से ये फाइल अप्रूव होगी, उसके बाद हायर ग्रेड पे का जो मामला है वो सॉल्व हो जाएगा और जनवरी 2022 तक प्रदेश के जितने भी कर्मचारी सरकारी विभागों में लगे हैं, उन सभी कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे का जो बेनिफिट है वो 2 साल बाद रेगुलर होने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्योंकि पे रूल्स जो है वो उसमें बदलाव होना था, तो ये बदलाव की फाइल फाइनेंस से आगे जा चुकी है। तो एक ये बड़ी खबर यहाँ पर जरूर सामने आई है। और जीओए मामले के लेकर बात करें तो जीओए आईटी की जो भर्तियां काफी पहले भी हमने आपको बताया था कि रूल्स जो है वो आने वाले समय में जीओए आईटी की भर्ती के बदले जाएंगे राज्य सरकार की ओर से। इसके लिए जो है वो पूरे आरएनपी रूल्स तैयार कर दिए गए हैं और आयोग को ये रूल्स भेजे गए थे। तो लोक सेवा आयोग ने आज जीओए आईटी के नए भर्ती नियमों को लेकर अप्रूवल दे दी है और अब नए नियमों के तहत हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में जो भी भर्तियां जीओए की होगी वो की जाएगी। और इसके लिए जो है हालांकि अभी जो है वो कमीशन से जैसे इसकी अप्रूव मिली है, सरकार ने लॉ के लिए वेटिंग के लिए जो है वो मामला भेज दिया है। और अब जीओए आईटी की जो भर्तियां हैं वो 70% जो है वो सीधे तौर पर कमीशन के तहत होगी और इसके अलावा 20% जो है वो क्लास 4 के एलडीआर के तहत होगी, यानी कि क्लास 4 के जो कर्मचारी है उनका कमीशन यहाँ पर होगा और 20% जो है वो उनके प्रमोशन कमीशन के तहत जो है क्लास 4 के कर्मचारियों को इसमें कोटा दिया जाएगा और उनको जीओए बनाया जाएगा। और 10% जो है वो क्लास 4 एम्प्लॉयज को डायरेक्ट जीओए के लिए यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। तो यानी कि अब जो है वो जीओए की आने वाले समय में जो भर्तियां होगी उसमें 70% जो है वो डायरेक्ट इसमें भर्तियां की जाएगी, 20% जो है वो क्लास 4 के एलडीआर परीक्षा के बाद जो है वो उन्हें प्रमोट जीओए के लिए किया जाएगा और 10% इसमें क्लास 4 को जीओए बनाया जाएगा। तो एक ये जीओए मामले को लेकर अपडेट थी जो आपको हमने बता दी। और इसके अलावा बात करते हैं जेबीटी को लेकर। तो पिछले कल भी हमने कहा था कि जेबीटी भर्ती को लेकर डायरेक्शन जा चुकी है कि जल्द जो है वो जेबीटी का रिजल्ट निकाला जाए। 20 अगस्त तक जो है वो रिजल्ट निकालने का समय यहाँ पर कमीशन को दिया गया था। कमीशन अपने तर्ज पर तैयारियां कर रहा है। जो कमीशन से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोशिश हम करें कि जल्द जो है वो जेबीटी और बीएड का जो रिजल्ट है वो निकाल दिया जाए और जल्द जो है वो शिक्षा विभाग को इसकी सूची भेज दी जाए ताकि आगे जो है वो नियुक्तियों का प्रोसेस इसमें शुरू हो सके। और इसी तरह से जो एनटीटी भर्ती का ड्राफ्ट है वो आज, क्योंकि नए शिक्षा सचिव जो है वो देवेश कुमार, उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है और आज उन्होंने जेबीटी और एनटीटी के तमाम सभी मसलों को लेकर प्रेजेंटेशन जो है वो शिक्षा अधिकारियों से मांगी थी। शिक्षा अधिकारियों ने एनटीटी भर्ती का पूरा ब्यौरा जो है एक बार फिर से नए शिक्षा सचिव को समझाया, जेबीटी की भर्ती का पूरा मामला जो है वो समझाया और उसके बाद जो है वो यहाँ पर ये कहा गया है देवेश कुमार जो कि नए शिक्षा सचिव है कि आप एनटीटी को लेकर जो है वो जल्द बताए कि आगे किस तरह से इन भर्तियों को करना है। क्योंकि जब हमारी बात देवेश कुमार से हुई तो उनका मानना था कि सरकार ने स्पेशली जो है वो ये कहा है कि एनटीटी की जो भर्तियां है वो जल्द करनी है। ये उनका जो है वो मेन यहाँ पर जो है वो कार्य उनको दिया गया है। तो ऐसे में जो है वो एनटीटी भर्तियों को लेकर कल बड़ी जो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शिक्षा अधिकारियों से एक बार फिर से अपडेट मांगी गई है कि इसमें कैसे जो है वो हम भर्तियां कर सकते हैं, कैसे जो है वो रास्ता यहाँ पर निकाला जा सकता है ताकि जल्दी से जल्दी इन भर्तियों को किया जा सके। और इसी तरह से शास्त्री को लेकर अगर हम बात करें तो शास्त्री और पीटीए मामले पर जो है वो प्रेजेंटेशन आज दी गई है। शास्त्री नियुक्ति का
जो मामला कोर्ट में फंसा है, 23 अगस्त को ये मामला कोर्ट में लगा है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिस पर अब नए शिक्षा सचिव ने एक बार फिर से नए सिरे से शिक्षा अधिकारियों से इस पर अपडेट मांगी है, और जैसे इस पर कुछ होगा तो जरूर हम आपको बताएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जयराम सरकार के कार्यकाल में शिक्षा सचिव जो है बहुत सारे बदले गए, और इसी वजह से शिक्षा विभाग के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसका समाधान जो है वो नहीं हो पाया है। बहुत सारे लोग, शिक्षक, टीचर, बच्चे जो है वो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। लेकिन आपके सवाल अब हम लेते हैं। टीजीटी नॉन मेडिकल को लेकर हमारे दर्शक का सवाल आया है। तो टीजीटी नॉन मेडिकल के जो नए पदों को लेकर आप बात करें तो ये कमीशन को भेज दिए गए हैं, और इस कमीशन जो है वो इसकी अगली डेट निकालेगा, लेकिन इस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि इसके एग्जाम कब होंगे। जैसे कुछ होगा तो हम जरूर आपको बताएंगे। और कमल सिंह